आज भी उसी के समर्थन में तमाम उलमा यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये जो अफवाहें उड़ रही हैं इधर उधर से, भाई मौलवी हारून ने समर्थन दे दिया, फला ने दे दिया, फला ने दे दिया, कोई कह रहा इतने पैसे लेकर बैठ गया, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कह रहा कैथवाड़े में पंचायत हुई है उसके लिए उसके एतबार से हमने समर्थन दे दिया, उन्होंने दे दिया। ये सारी अफवाहें। मैं तमाम अपने इलाके, ये उलमा की ताकत है और ये हमारे टिकट फिकट की कोई अहमियत नहीं है, हमारे तो हाथ में ताकत है। उलमा तो एक बहुत बड़ी आवाज है। उलमा ने तो इस देश को आजाद कराया है। उलमा की कुर्बानी को आप पीछे से देख लीजिए। उलमा की जब जब तौहीन की है जिन लोगों ने, उनको मतलब पछाड़ दिया है। तो इस बार उनकी बेटी को हराने का पूरा प्लान है। वो तो हार गई था पहले, जिस दिन हमने ऐलान किया था उसी दिन हार गई। आप ये पूछे इनसे सबसे, ये हरियाणा के उलमा है के? एक भी नहीं। ये सारी झूठ, अब इन अफवाहों के लिए तो इकट्ठे हुए हम भाई, ये अफवाहें सारी। बल्कि हमारे विधायक साहब ने तो हमारी इज्जतों की धज्जियां उड़ाई है, 3600 बिरादरी की इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। यहाँ पे अब मीटिंग हुई है आज, ये किन किन मुद्दों को लेकर मीटिंग हुई है, क्या फैसला लिया गया है, बताइए। आप ये बात ध्यान से सुने। हमारी बात यह है कि जो हमारा फैसला लिया गया है उलमा का, अब से पहले भी जो उलमा इकराम ने पंचायत करके जो पगड़ी बांधी थी सी मुख्तार के लिए, आज भी उसी के समर्थन में तमाम उलमा यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये जो अफवाहें उड़ रही हैं इधर उधर से, भाई मौलवी हारून ने समर्थन दे दिया, फला ने दे दिया, फला ने दे दिया, कोई कह रहा इतने पैसे लेकर बैठ गया, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कह रहा कैथवाड़े में पंचायत हुई है उसके लिए उसके एतबार से हमने समर्थन दे दिया, उन्होंने दे दिया। ये सारी अफवाहें। मैं तमाम अपने इलाके के लोगों से अपील करता हूं कि इन अफवाहों में बिल्कुल ना आवें। ये बिल्कुल झूठी अफवाह हैं। उलमा एक प्लेटफार्म पे हैं, तमाम उलमा, मेवात उलमा तमाम एक प्लेटफार्म पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात यह है कि लोग हमारी बातों पर अमल करते हुए हमारे साथ बड़े हुजूम के साथ हमारे साथ समर्थन कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि तमाम उलमा की बात पे तमाम हमारे इलाके के लोग इत्तिफाक कर कर हमारे साथ वोट करेंगे ताकि हम जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ सकें। इन तमाम अफवाह से बचें। ना ऐसा बैठने का या किसी मौलवी का किसी के लिए दूसरी जगह समर्थन है, बल्कि हमारा हम सब का समर्थन एक मुख्तार के लिए है और उसी को इंशाअल्लाह हम कामयाब करा कर रहेंगे। ये हमारा वादा है तमाम उलमा का। ये आलिम हजरात में इस बार जो इनकलाब जागा है, ये इसकी क्या वजह है मौलवी साहब? इसकी वजह आपको पता ही है। कोई भी किसी भी जगह विकास को लेकर के या कोई अपनी एक इज्जत और एहतराम के एतबार से किसी भी, ये 3600 बिरादरी के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने उसका इकराम ना किया, बल्कि हमारे विधायक साहब ने तो हमारी इज्जतों की धज्जियां उड़ाई है, 3600 बिरादरी की इज्जत की धज्जियां उड़ाई है। तो बताओ आप फिर ये खड़े क्यों नहीं होंगे? तो फिर आपने मुख्तार को समर्थन दिया है जी, तो लोग आपका सपोर्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा हुजूम के साथ और बड़ा अच्छा समर्थन हमें मिल रहा है और लोग देंगे समर्थन, क्योंकि अभी लोगों की समझ में बात नहीं है उलमा की, और जिनके समझ में आ गई वो फौरन हमारे साथ जुड़ जाते हैं। वो बेचारे जो परेशान हाल हैं, कुछ दबाव में है, कुछ ऐसे है, इस वजह से वो लगे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारे साथ सब जुड़ते जा रहे हैं और अभी हमारा ये प्रोग्राम चालू है, चलता रहेगा इंशाल्लाह। मेहनत करते रहेंगे, जीत की बिल्कुल हम ऊपर हैं और काफी जीत से ऊंचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग तो ये कहते हैं कि हरियाणा से मुख्तार। आप ये पूछे इनसे सबसे, ये हरियाणा के उलमा है के? एक भी नहीं। ये सारी झूठ, अब इन अफवाहों के लिए तो इकट्ठे हुए हम भाई, ये अफवाहें सारी, इसी को दूर करने के लिए हम इकट्ठे हैं ताकि हम अपनी कौम को बता दें ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो क्या लगता है कितने से पार है मुख्तार? हम तो कह रहे हैं 70,000 से पार होंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है अल्लाह की जात से, दावा तो नहीं है, जात से उम्मीद है और जीत तो है ही पक्की, इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं। नहीं, इस बार तो कहा जा रहा है कि जो 70 प्लस वोट ले लेगा उसी की जीत हो जाएगी। आप 70 से जीत अरे ये हजरत, बात क्या है कि हमें तो ऐसा लगता है, जब हम हुजूम कैथवाड़े की आप देख लीजिए रैली को, कितने लोग थे, तकरीबन 60-65 हजार के दरमियान में लोग थे वहाँ। वो तो ये कह रहे हैं कि हरियाणा से बुलाई गई यार। अरे हरियाणा के तौबा करो जी, यही तो अफवाह है, इसी के लिए तो इकट्ठे हुए आज हम। वजह तो यही है हमारी इकट्ठे होने की, ये अफवाह से बचना है और अपनी कौम को बचाना है। ये तमाम उलमा एक प्लेटफार्म पे है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हम बहुत ऊंची उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह। अगर मुख्तार हमारे खिलाफ चलता है, कोई वजह ऐसी हो जाती है, तो हम उसको भी उखाड़ कर फेंक देंगे। ये उलमा की ताकत है और ये हमारे टिकट फिकट की कोई अहमियत नहीं है, हमारे तो हाथ में ताकत है। उलमा तो एक बहुत बड़ी आवाज है। उलमा ने तो इस देश को आजाद कराया है। उलमा की कुर्बानी को आप पीछे से देख लीजिए। उलमा कब नहीं है इस मैदान में। हाँ, चौधरी तैयब साहब, मुफ्ती साहब को, मुफ्ती जमालुद्दीन साहब को चौधरी साहब ने बकवास की थी जयपुर से,
तो फिर मुफ्ती साहब जब इलाके में घूमे, उनकी आवाज घूमी, चौधरी साहब को भी हरा दिया। उलामा की जब जब तौहीन की है जिन लोगों ने, उनको मतलब पछाड़ दिया है। तो इस बार उनकी बेटी को हराने का पूरा प्लान है। वो तो हार गई था पहले, जिस दिन हमने ऐलान किया था उसी दिन हार गई थी। अब तो हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। दोस्तों, फिलहाल हम मौजूद हैं ईखन का बड़ौदा गांव में और यहाँ पर मौलानाओं की मीटिंग हुई है। तो मीटिंग का क्या उद्देश्य है और किन किन बातों को लेकर मीटिंग हुई है, क्या इसमें निर्णय लिया गया है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे सभी से। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद है जी, गांव मुंगस का। जमात इस्लाही का मैं एक सदर हूं, जिसके करीब करीब कामा विधानसभा में 5000 सदस्य हैं और सभी उलमा के एक संगठन है, उसको मैं चलाता भी हूं और सभी उलमा की तरफ से एक नुमाइंदगी के तौर पे हम अपने आप को पेश कर रहे हैं। हमारे साथी एक साथ इकट्ठे तो हुए। ये मीटिंग जो हुई है, ये मीटिंग किस वजह से ली गई है, क्या वजह है? असल में बहुत सारा रूमर फैल रहा है, अफवाहें फैल रही हैं इलाके के अंदर। कभी तो मौलवी हारून को टारगेट कर लिया जाता है, कभी हमारे किसी दूसरे मदरसे के जिम्मेदारों को टारगेट कर लिया जाता है, या कभी किसी बड़े आलिम को और टारगेट कर लिया जाता है। कभी ये अफवाहें फैलती हैं कि उलमा ने समर्थन जाहिदा जी के लिए कर दिया है, कभी ये कहा जाता है कि फलां साहब ने तो समर्थन कर दिया, स्टेज पे पहुंच गए हैं। ये बिल्कुल गलत है, ये सारी अफवाहें हैं। तो मौलाना हारून साहब के बारे में जो अफवाहें फैलाई गई और स्टेज पे कोई मौलाना बात कर रहे थे कि मैं मौलवी हारून बोल रहा हूँ, तो वो कौन थे फिर? नहीं, वो बाहर से साथी कोई आलिम थे हमारे, हम उनकी कदर करते हैं, इज्जत करते हैं। हमारे यहाँ इलाका का कोई आलिम नहीं था, वो कामा विधानसभा का, वो कोई बाहर से साथी भेजे हैं, उनके भाई साहब ने, चौधरी जाकिर हुसैन ने भेजे होंगे। वो हम नहीं जानते वो कौन है या कौन नहीं है। हमारे कामा विधानसभा से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो यहाँ पे जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है? हमने ये निर्णय लिया था कि दो ढाई महीने पहले उलमा का समर्थन था, वो आज भी वही समर्थन है। उलमा मुख्तार के लिए? मुख्तार के लिए सारे एक आवाज के साथ खड़े हैं, सबकी एक निदा पूरी मेहनत कर रहे हैं हम। और इलाके से भी हम अपील करते हैं कि हम 70 साल से आपके लिए वोट देते रहे, आपके कहने पे वोट देते रहे। अल्लाह के लिए हम आपसे दरखास्त करते हैं कि आप हमारे लिए उलमा की आवाज पे आवाज मिलाते हुए हमारे लिए वोट दें, मुख्तार के लिए। चलिए जी, क्या नाम है मौलवी साहब? मेरा नाम मोहम्मद हारून है। तो मोहम्मद हारून जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ये निर्णय लिया गया है, किन किन बातों को सोचकर और क्या वजह हुई कि जो ये मीटिंग करनी पड़ी? असल क्या है साहब, अभी कुछ दिन पहले उलामा ने एक मीटिंग ली थी जी। उसके ऊपर सोचा था कि आया ये हमारे कामा विधानसभा हमारी सीट है जी। और जिस काम को हम देखते हैं उसी मिशन में हम फेल रहते हैं। हमारे ऊपर कोई नुमाइंदा नहीं है, अगर नुमाइंदा है तो कौम की आवाज को वो बुलंद नहीं करता है। उसके एतबार से उलामा की एक मीटिंग हुई। उलामा के मीटिंग में तय हुआ कि भाई कोई हमारा नुमाइंदा ऐसा हो जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को देखे, वो हमारी आवाज को पहचाने, हमारे दर्द को सुने। उसमें बहुत सारे उलमा इकराम जैसे हमारे बड़े बड़े संगठन हैं, उसमें एक हमारी जमात इस्लाही भी है, उसका मैं मेंबर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 5000 मेंबर हैं हम और इस बड़ी तंजीम से जुड़े हुई ये हमारी एक तंजीम है जो कहीं भी कोई भी मुसलमान, कोई भी मजलूम, मुसलमान नहीं बल्कि कोई भी मजलूम कहीं भी हो उसके लिए आवाज उठाने वाली ये एक तंजीम है। उसके एतबार से हमने ये निर्णय लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ तक पहुंचा कि हमने एक कैंडिडेट उतारा। तो मौलाना साहब, जो एक आम लोगों का कहना है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं जी जी कि मौलानाओं को राजनीति में आने की क्या जरूरत है और वो मौलाना तो राजनीति से दूर रहने चाहिए, तो उन लोगों को आप क्या जवाब देना चाहेंगे? असल क्या है जब लोग हमें इस मैदान को छोड़े हुए 70 साल हो गए हैं जी। अब एक आदमी अपने मकान में से 70 साल पहले निकल गया था, अब कोई से किसी और ने बसेरा कर लिया उसमें और कोई बस गया, अब वो 70 साल के बाद में आया, वो उसको पहचान नहीं रहा, वो कह रहा भाई ये घर मेरा है, तो उनका झगड़ा होगा, जाहिर सी बात है जी। क्योंकि सब ये कामा विधानसभा में आपको बताना चाहता हूँ कि इस कामा विधानसभा में सबसे पहले अगर किसी ने चुनाव लड़ा है और जीता है तो वो मौलाना इब्राहिम साहब हैं। अच्छा। जी जी। तो अब इसलिए लोग कहते हैं कि भाई राजनीतिक सियासत में क्या मतलब, सियासत का तर्जुमा लोगों ने गलत किया है। सियासत कहते हैं मजलूम की आवाज को बुलंद करना और जालिम की आवाज को पस्त करने का नाम ही सियासत है और इसको उलमा ही पहचानते हैं, ना कि और लोग। इसलिए हमारा सियासत में
एक हिस्सा तो है। इतने दिनों से सियासत में मौलानाओं की हाजिरी नहीं रही, अब की बार क्या वजह हुई जो उनको चुनावी मैदान में सहयोग करने के लिए आना पड़ा? असल क्या है, हम अपने मिशन में काम कर रहे हैं, हर आदमी हर आलिम अपनी जगह अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा था, लेकिन अब मजलूमीन की आवाज ऊपर तक जा रही थी, इसलिए मजलूमीन की आवाज ने टिकने नहीं दिया उलामा को, और एक डर सताने लगा। खुदा न खास्ता क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछ लिया कि जब मजलूमीन की आवाज बुलंद हो रही थी तो तुम कहाँ सो रहे थे, इसलिए उलामा की मजबूरी हुई इस मैदान में आने की। चलिए, उनका नाम भी हारून है और उनको इस बात से जोड़ा जा रहा है कि मौलवी हारून जो कामा मदरसे वाले हैं, उन्होंने जाहिदा को समर्थन दे दिया है, और सहसन वाली जो सभा हुई थी सहसन गांव में, तो उस वहां स्टेज पर उन्होंने खुद को हारून बताकर और जाहिदा को समर्थन देते हुए भाषण दिया। उसके लिए क्या कहेंगे आप? गलत दीजिए आवाज उसकी। मौलाना हारून साहब ने कोई समर्थन ना दिया, न किसी उलमा ने समर्थन दिया है। उलमा और मौलाना हारून साहब मुख्तियार साहब के साथ में है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपने मुख्तियार को ही किस वजह से चुना? क्या लगा आपको कि मुख्तियार में क्या दिखाई दिया? मुख्तियार में दिखा में जो हमारे उलमा बताइए कि भाई हमें मतलब ये कोई ऐसा नुमाइंदा चाहिए जो कौम को मतलब ये कौम की हिम्मत अफजाई करे, कौम का साथ दे और कौम को सही रुख पे लेके चले। तो क्या जाहिदा ने कौम का साथ देने में अपना फर्ज नहीं निभाया? हाँ, जाहिदा ने अपना फर्ज नहीं निभाया।